दगड़ियों, कल पहलगाम की आतंकी घटना को एक सप्ताह पूरा हो जाएगा। इस एक सप्ताह में हम आतंकवादियों को नहीं पकड़ सके हैं। जहाँ तक पकड़ने का सवाल है तो हम पुलवामा के आतंकवादियों को भी अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान आतंकवादियों का पराश्रय स्थल है और इस बात को पाकिस्तान ने बयान के माध्यम से स्वीकारा भी है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पालने पोसने की स्वीकृति को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान में वह यूके और यूएस, सपाट भाषा में कहूँ, आम आदमी की भाषा में कहूँ, अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों को लपेटता है कि हम इन दोनों के इशारे पर आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं और परोसते हैं। क्योंकि आतंकवादी हमारे देश में घुसे, हमको मारा, हमको मारने के बाद वो सीधे सीधे चले गए। इस बार आतंकवादियों ने जो किया वो और ज़्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि आतंकवादी सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान कर रहे थे और आतंकवादियों के इसी हिंदू मुसलमान को भारत के पॉपुलर मीडिया, जिसको जो हर घर तक पहुंचा हुआ है, उसने भी उन्हीं इरादों के साथ हिंदू और मुसलमान करते हुए देश में फैलाया। इस बीच में सोशल मीडिया, जो ये गोदी मीडिया, जेबी मीडिया पर काफ़ी भारी पड़ चुका है, वो एक समानांतर रूप से खड़ा रहा और परिणाम यह हुआ कि गोदी मीडिया के मंसूबे, जेबी मीडिया के मंसूबे एकदम सफल नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया सच को सामने लाकर चीज़ों को संभाल रहा है। आतंकवादियों ने देश पर हमला किया है, देश को मारा है। मरने वाले देशवासी हैं, भारत के वासी हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनी भी हैं। आतंकवादी देश को मारने के बाद चले गए हैं। इस पूरे दौर में इस घटना को लेकर जो समाचार परोसे जा रहे हैं, उसमें चिंता करने वाला यह है कि समाचार देश को मजबूत करने से अधिक एक राजनीतिक दल विशेष, जो सत्ताधारी दल भी है, उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परोसे जा रहे ज़्यादा प्रतीत होते हैं। सीधी सी घटना है कि आतंकवादियों ने हमको मारा है और हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को वो सबक सिखाया जाए जिस सबक की बात बिहार में पंचायत दिवस के दौरान दिए गए अपने भाषण के अंत में देश के प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है और ऐसी ही सज़ा का जिक्र किया है जो सज़ा देश का आवाम, देश के लोग, पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को, आतंकवादियों को दिया जाए। पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे, ये सब कहने में हो सकता है। पुलवामा के बाद अब ये कहने का कोई मतलब नहीं रहता कि हम सिंधु जल बंद कर देंगे या हम आपके लोगों को यहाँ से निकाल देंगे, एम्बेसी हम आधी खाली कर देंगे। अब इसको कहने का कोई मतलब नहीं बचता है। हम पूर्व में सिखा चुके हैं। हम उस पाकिस्तान के 1 लाख से अधिक सशस्त्र सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा चुके हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग का बंटवारा करके एक नया देश बनवा दिया बांग्लादेश के नाम पर। यह सर्वविज्ञ है, पूरी दुनिया जानता है, इतिहास का हिस्सा है। और युद्ध
करने वाले लोग बोलते नहीं हैं, अपने मीडिया को आज़ाद नहीं छोड़ देते हैं अगर आपको युद्ध करना होता है तो। और अभी जो हमारा मीडिया कर रहा है, जिसको हम जेबी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो एक तरीके से अगर हम युद्ध की कोई रणनीति भी बना रहे तो उस रणनीति के खिलाफ जा रहा है। युद्ध दो देशों को तबाह करता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति जब एक देश दूसरे देश पर आतंकवादी घटनाएं कर रही हो, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही हो, तो ऐसे देश को सबक तो सिखाना ही होता है। अब सबक सिखाने के लिए आपकी बुद्धि क्या इंदिरा गांधी जैसी तेज बुद्धि है, जिसमें आप विश्व के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं, अमेरिका को अंगूठा दिखा देते हैं, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाते हैं। अमेरिका कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा था, पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक हमारे सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण कर रहे थे और बांग्लादेश नाम का नया देश दुनिया में अवतरित हो रहा था। यह हमने किया है, भारत ने किया है। हम आज भी कर सकते हैं, बशर्ते प्रधानमंत्री चाहें तो। दगड़ियों, मैं प्रधानमंत्री को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि पुलवामा में मैं मारा जाता हूं, जब मैं देख रहा हूं कि मैं पहलगांव में मारा जाता हूं, और जब मैं देख रहा हूं कि बगल का देश पाकिस्तान, जो न भारत के आगे न 3 में है न 13 में, वो हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करके साफ निकल जा रहा है, तो मेरा गुस्सा नहीं है, बल्कि इस देश का गुस्सा है। गुस्सा इस देश को जेबी मीडिया पर भी है, जो निहायती बकवास किस्म की खबरें फैलाकर, बातचीत फैलाकर हमारे ही देश में, हमारे ही देशवासियों को धर्म के नाम से लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगाए हुए है। इस बार पहलगांव में जो कुछ हुआ, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद यह समझ चुका है कि भारत उसकी गोलियों से डरने वाला नहीं है, उसके बम धमाकों से डरने वाला नहीं है। इसलिए उसने इस बार जो नई चाल चली है, वो धार्मिक उन्माद वाली चाल चली है, हिंदू मुसलमान की चाल। और वही चाल जिसको लेकर इधर हम 10-12 साल से देखें तो भारत में हिंदू मुसलमान तो हो रहा है। उसने हमारी कमजोर नब्ज पकड़ ली है, और इस बार उसने जो नब्ज पकड़ी है, उस नब्ज के आधार पर जो घटना को अंजाम दिया है, उस स्थिति में हमारा पहला कर्तव्य था कि हम अपने मीडिया की जबान पर लगाम लगाने का काम करें। लेकिन आपने भारत के एक बहुत बड़े मीडिया को आवारा छोड़ दिया है। वो वही सब कुछ कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान इस बात को समझने लगा है कि भारत में जितना हिंदू और मुसलमान होगा, उतना ही भारत कमज़ोर होगा, और भारत कमज़ोर हो रहा है। ऐसे समय पर जब पड़ोस का देश बांग्लादेश धार्मिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र करता दिखाई दे रहा है, श्रीलंका धार्मिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ धर्म का सम्मान है, लेकिन राजनीति पर धर्म को बाहर कर रहा है। यही नेपाल, वहाँ पर कुछ मुट्ठी भर लोग हिंदू राष्ट्र की बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा नेपाल आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वो चीन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन ने विज्ञान का सहारा लिया, धर्म का नहीं। चीन ने विद्या का सहारा लिया, तकनीकी विज्ञान का सहारा लिया। दुनिया पर राज करने की स्थिति में चीन खड़ा हो चुका है। और हम ऐसे समय पर, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का खाका खींचा और देश को मजबूती के साथ खड़ा किया, उस देश में इन 10-12 सालों में धार्मिक उन्माद के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरीके से वैज्ञानिक सोच को पीछे किया जा रहा है, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है, किस तरीके से व्यावसायिक क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये दिख रहा है। जो दिख रहा है वो चिंता वाला है। दगड़ियों, सोशल मीडिया ने
इस बार पत्ती रख ली है, इज्जत रख ली है। वरना गोदी मीडिया, जेबी मीडिया, दरबारी मीडिया तो जिस तरीके से जहर घोलने का काम कर रहा है वह इस देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हमें इस देश को बचाना है। ये देश हमारा देश है। यह देश है तब हम हैं। हिंदू के रूप में है, मुसलमान के रूप में है, ईसाई के रूप में है, पारसी के रूप में है, सिख के रूप में है, तब है जब ये देश है। और जब हम इस देश में धर्मनिरपेक्षता के साथ सभी धर्मों के साथ खड़े हैं तब ये एक मजबूत देश है। हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं तो धर्मनिरपेक्षता की ताकत के साथ आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हिंदू धर्म कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म अपनी रक्षा कर सकने में सक्षम है। निश्चित रूप से हिंदू अपनी पर आ जाएं तो पूरे विज्ञान पर कब्जा कर सकते हैं, शिक्षा पर कब्जा कर सकते हैं, चिकित्सा पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब वह अपनी दिशा को विज्ञान की दिशा बनाएं, अपनी दिशा को शिक्षा की दिशा बनाएं, चिकित्सा की दिशा बनाएं, व्यावसायिक दृष्टिकोण वाली दिशा बनाएं। यदि हिंदू सिर्फ धर्म धर्म और धर्म में ही फंसे रहेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल हमारा इस्तेमाल कर जाएगा। हम तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। दगड़ियों, देश को बचाना है तो देशवासियों को साथ लेकर चलना होगा। और जिस दिन हम देशवासियों को साथ लेकर चलना शुरू कर देंगे, मजाल नहीं है। पाकिस्तान के विषय में तो क्या पिद्दी का शोरबा। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन, चीन, ब्रिटेन, किसी की ताकत नहीं है जो भारत के सामने खड़ा होने की हिम्मत दिखा सके। बस हिम्मत बटोरिए शिक्षा के साथ, विज्ञान के सहारे। मैं अंत में आप सबको बधाई दे दूं कि जेएनयू में फिर चुनाव हुआ और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जेएनयू के छात्रों ने फिर से अपना नेतृत्व सौंप दिया है। बधाई भारत।